नमस्कार। तो कुछ श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम्हारे राजा ने राज धर्म का पालन नहीं किया है, इसीलिए वे इस सिंहासन के योग्य नहीं है। और मैंने तो एक दिन उनकी भरी सभा में सीता चरित्र भी सुनाया था, लेकिन फिर भी उन्हें लज्जा नहीं आई, बल्कि अपने सिंहासन और अभिमान में अश्वमेघ यज्ञ द्वारा विश्व विजयी होने का सपना भी देख रहे हैं। लेकिन मैं इस राज्य का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हूँ, इसलिए ऐसा होने नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, अच्छा क्या तुम वही गायक कलाकार हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो इस पर कुछ कहते हैं कि अभी दो हाथ होते ही हमारी तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। और इसके बाद कुछ लक्ष्मण जी से कहते हैं कि एक बात बताओ कि आपके रघुकुल में ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो अपनी पूरी ताकत अबला नारियों पर ही आजमाता रहता है। एक अबला नारी के तो उसने नाक कान कुतर डाले, और दूसरी एक अबला नारी को वन में छोड़कर खुद राजमहल के प्रांगण में आनंद ले रहा है पट्टा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी थोड़ा झेप जाते हैं और वे अपनी पहचान छुपाते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं उस लक्ष्मण से मिलता रहता हूँ। इस कृत्य से वह महलों में भी बड़ा दुखी है बेचारा, उसका मन बहुत बेचैन रहता है, उसके कुछ भी बस में नहीं था। उसने तो अपने भाई और अपने राजा की आज्ञा का पालन करके अपना धर्म निभाया है। तो कुछ जवाब में कहते हैं कि ये धर्म कहाँ हुआ, ये तो महापाप है। जो व्यक्ति अपने मोह के वश में होकर सत्य के मार्ग का त्याग करके असत्य के मार्ग पर चलकर अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक पर कुठाराघात करता है, वो अंधभक्त है। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना। जो व्यक्ति योग्य हो शासन के, उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको ये धर्म निभाना है। उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम्ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले अब युद्ध में पहचानोगे, और पूरी बातों की जगह धनवा को दो ठौर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। वे बदला वन में सीता को पहुँचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, रघुकुल के धर्म प्राण बनकर प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन, वीर बाल को ये वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं। फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजा ज्ञान के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ यह तो हुआ
एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मत पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वही ज्ञानी अज्ञानी है, वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु यह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है हंस किंतु यह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा ये बातें जाने दो, अच्छा ये बातें जाने दो, कटने मरने की बात करो, या उल्टे घर को जाओ, या रण करने की फिर बात करो। लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटुवाक्य न अच्छा है, क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।